नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रुप 5 न्यूज। आज की बड़ी खबर बिजनौर से है। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी की सदर विधायक सूची चौधरी के पति एडवोकेट मौसम चौधरी ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भ्रष्टाचार के लगे आरोपों का खंडन किया। मौसम चौधरी ने कहा कि उनके परिवार पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरह बेबुनियाद हैं। उन्होंने साफ कहा कि रलखा देवी मंदिर के लिए आवंटित लगभग 64 करोड़ रुपए की परियोजना में भ्रष्टाचार की बात केवल अफवाह है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौसम चौधरी ने बीजेपी के पूर्व मंत्री और सांसद भारतेंद्र सिंह को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भारतेंद्र सिंह हगवा पहनकर धर्म और गाय के नाम पर केवल वोट की राजनीति करते आए हैं। मौसम चौधरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि सांसद और मंत्री रहते हुए भारतेंद्र सिंह ने शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक स्थलों के लिए आखिर कितना काम किया। यही वजह है कि जनता ने उन्हें नकार दिया और अब राजनीति की जमीन उनके पैरों तले से खिसक चुकी है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि उनके परिवार पर व्यक्तिगत हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मौसम चौधरी ने साफ कहा कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो अंजाम बुरा होगा। तो यह थी बिजनौर से बड़ी खबर। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी से बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में क्या नया मोड़ आता है। अगर आप भी इस खबर पर अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिजनौर से ग्रुप 5 न्यूज के लिए शकील अहमद की रिपोर्ट। ने नहीं सिखाया, मेरे पिता ने नहीं सिखाया, ना मेरे पास ऐसे संस्कार हैं। मुझे जो चिट्ठी दी आती है उन चिट्ठियों का आज अवलोकन कर लीजिए। चिट्ठी कब आई, मैंने आज तक इस चिट्ठी का भी खुलासा नहीं करा। इस पे डेट पड़ी हुई है चिट्ठी पर, और ये किसी हिंदू जागरण मंच के किसी जोगेंद्र सिंह महामंत्री हिंदू जागरण मंच, आगे लिखा आरएसएस, निवासी ग्राम जगन्नाथपुर कोतवाली नगीना जनपद बिजनौर। और उसमें प्रतिलिपि दी गई है। 31/8/2024 को ये चिट्ठी दी गई और उसमें ये प्रतिलिपि हमारे पास आई, पर हमने कभी किसी को नहीं दिखाई। हमने कभी इस पर राजनीति नहीं करी। और उसमें लिखा है कि आपके संबंध किसी पढ़ते हुए भी शर्म आ रही है। और उसमें उस फेसबुक के भी ये चलचित्र और ये सारे आपके शादी के ये सारे उस चिट्ठी में। और एक तो राजवीर भाई की भी पोस्ट मिली है, 2 हसीनाओं के जाल में फंसे बिजनौर के पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र सिंह, और उस पर ये कमेंट्स भी हुए। और ये सारी ये चिट्ठी मेरे पास आई, पर मैंने कभी ये सार्वजनिक नहीं करी। और इसमें जो तथ्य लिखे हैं वो सार्वजनिक मंच पर बताने लायक नहीं है। अगर कोई व्यक्तिगत बात करोगे या छीटा कसी करोगे तो आपकी भूतपूर्व तलाकशुदा पत्नी जो आपसे परेशान है, उन्होंने जो अपनी व्यथा सुनाई है वो आज भी मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। वायरल कर दूंगा, वायरल अगर कुछ आरोप लगाया तो। राजनीति करनी है, लकीर खींच के स्वच्छता के साथ करो। राजनीति करनी है, सेवा करनी है तो जन सेवा करके करो। ये झूठे सच्चे आरोप लगाना बंद कर दो। हम ज्यादा देर अब चुप नहीं रह सकते। पेदा कांड का सच सब जानते हैं। जिनके विचारों के यहाँ पर घटना हुई थी वो कह रहे थे कि मौसम भैया का इस घटना में कोई हाथ नहीं। वो 161 के बयान दे रहे थे कि मौसम भैया का कोई हाथ नहीं। और आप कुंवर सेन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है, उसके घर जाके कह रहे थे कि तुझे मैं बचा लूंगा, तू मौसम का नाम ले दे, इस घटना में उसे फंसवा दे। ये चरित्र है तुम्हारा। मैंने आज तक ये बात नहीं कही। माननीय सांसद मुरादाबाद रुचि वीरा का इस घटना को बदनाम करने की आपने साजिश रची, जबकि उस महिला ने यह कहा वो विपक्ष की सांसद है। आज मैं वो सच भी बताऊंगा कि अगर मौसम है तो एफआईआर में नाम लिखा जाएगा, और मौसम नहीं है तो एफआईआर में नाम हम नहीं लिखाएंगे। हम कोई अनुचित कार्य नहीं करेंगे। उस महिला ने ये बात कही। और तुम क्या कर रहे थे? तुम तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, तुम्हारा तो कार्यकर्ता था, तुम ये बयान दिला रहे थे। और 3 साल तक मेरी माँ जिस घर में रोई है, मेरा छोटा बच्चा, मेरी छोटी बेटी 9 महीने की, वो 3 साल तक जिसका बचपन मैंने नहीं देखा, मैं भूलूंगा नहीं ये बातें। अब तक संस्कार थे पार्टी के, गरिमा थी, पर तुम जिस नियत से उतरे हो
वो नियत तुम्हारी जग जाहिर हो गई तो ये जनता तुम्हें छोड़ेगी नहीं। ये सब ऑन रिकॉर्ड बातें कही है मैंने आपको, सब ऑन रिकॉर्ड बातें आई हुई, उसका रिकॉर्ड है। धर्म के क्षेत्र में जो कार्य हुए, अयोध्या दर्शन हुए कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए, उसका रिकॉर्ड है। कार्यकर्ताओं के लिए कुंभ स्नान किया गया, उसका रिकॉर्ड है। आपके पास कौन सा रिकॉर्ड है? किस कार्यकर्ता की मदद की आपने? किस कार्यकर्ता के लिए संघर्ष किया? जब 2016 में समाजवादी पार्टी के विरुद्ध हम लोग विधानसभा घेराव कर रहे थे, हम पूरी टीम के साथ थे, आप जनाब उस वक्त भी नहीं थे। बस आपको याद आती है चुनाव के वक्त भारत माता की जय, बस। इसके अलावा एक नारा और देंगे, जय श्री राम, फ्री में हो जा हमारा काम। ना जनता के दुख से मतलब, ना जनता के कामों से मतलब, ना जनता की सुरक्षा से मतलब। कहाँ थे जब सीए में तोड़फोड़ हुई? सारी दुकानें तोड़ दी गई सिविल लाइन की। किसके घर में जाके आपने मुआवजा दिया? किसको जाके आपने मदद के लिए पूछा? जब जीएसटी का छापा मार्केट में पड़ा, हम लोग डाक खाने पे थे, तुम इस क्षेत्र से सिंचाई मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, तब कहाँ थे तुम? कितने ऐप गिनाऊं तुम्हारे? कोरोना काल को छोड़ो, आप इस पे देख लो, फतेहपुर कला, वहां पर पानी भरा रहता था चारों तरफ से, तब क्यों 45 साल? पूछना चाहूंगा, जब सिंचाई मंत्री थे तो क्यों नहीं बनवाई मोंडिया केतपुर की सड़क? 2002 में विधायक बने थे, 2007 में हार गए बिजनौर विधानसभा, 2012 में विधायक बने, फिर सांसद बने, क्यों नहीं बनाया मोंडिया केतपुर का मार्ग जो 45 साल से नहीं बना? क्यों नहीं बनवाया मानवाला खिंडी का मार्ग जो 1,36,00,000 से नहीं 8 साल में माननीय विधायक सुची जी के कार्यकाल में बना? 40 साल से वो 14 गांव का रास्ता खराब था। क्यों नहीं चिंता करी उस छाछड़ी मोड़ के पुल की, जहां पर कई माओ की कोख सूनी हो गई, कई बहनों की हाथों की राखी टूट गई, कई घरों के दीपक बुझ गए, और वो ब्रिटिश काल का छाछड़ी मोड़ का पुल तब याद नहीं आई जनता की? क्यों नहीं बनवाया? सिंचाई मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए क्यों पैरवी नहीं करी? लेटर लिखा था भारत सरकार को, और क्या लेटर लिखा था? कि ये पत्रावली भारत सरकार को वापस कर दी जाए। भारत सरकार कह रही है कि हम पर योजना नहीं है, वो चाहते ही नहीं थे कि ये योजना धरातल पे आए और आदरणीय विधायक माननीय सुची चौधरी का नाम हो जाए। उन्हें इस बात का डर था, इसीलिए जब पेंटून पुल बना तो मौके पे पहुंचे उस घरों में जहां 7 बहनों की मृत्यु हो गई, और वहां जाकर एक जिसकी मां मरी उसके थप्पड़ मार दिया, और वहां से जनाब जूते खा के भागे। बिजनौर में प्रबल कांड हुआ, जूते छोड़ के भागे। आज भी पेड़ पे जनाब का जूता टंगा हुआ है। जब लोकसभा का चुनाव में टिकट लेके आए और चुनाव हारे तो